गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक में हम कुछ इक्वेशंस ड्राइव करेंगे और उन इक्वेशंस का नाम होता है काइनेमेटिक इक्वेशंस। आपने लास्ट लेक्चर में भी हमने इनको कराया था, लेकिन वहाँ काइनेमेटिक इक्वेशंस को ड्राइव कराने का मेथड अलग था, यहाँ मेथड अलग है। बस इक्वेशन सेम है लेकिन उनको ड्राइव करने के मेथड अलग अलग हैं। आज जो मेथड है, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ की मदद से उन इक्वेशंस को निकाला था, तो हम उसको कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड। आज हम इन्हीं इक्वेशंस को इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। और जिन इक्वेशंस को हम इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे, उस मेथड का नाम होगा कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह आते हैं। इसीलिए हमने इंटीग्रेशन से जो इक्वेशंस निकाली उनका नाम दिया काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। उन तीनों इक्वेशंस को हम यहां निकालेंगे वन बाय वन। इक्वेशंस क्या थी? पहली इक्वेशंस थी v इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन x इक्वल्स टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वेयर माइनस वी नोट स्क्वेयर इक्वल्स टू 2a x। ये हमारे पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशन थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी, इसीलिए हमने इसका नाम दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को निकालते हैं v इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी। तो पहला जो है वो है v इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे। मान लीजिए कि एक मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और उस मोशन का टाइम पीरियड है t सेकंड। वो 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ था और t सेकंड तक उसका मोशन चलता रहा। इस 0 से t टाइम के बीच सपोज ए ऑब्जेक्ट इज इन मोशन from time 0 सेकंड टू t सेकंड। ये 0 सेकंड से t सेकंड के बीच ऑब्जेक्ट मोशन में है। इस t सेकंड के टाइम इंटरवल में हमने एक स्मॉल टाइम मान लिया। इस पूरे टाइम में से एक स्मॉल टाइम माना, लेट dt इज टाइम। ये स्मॉल टाइम dt हमने इस पूरे इंटरवल में से मान लिया है, और इस dt टाइम के कोरस्पोंडिंग लेट dt इज टाइम एट विच velocity of object is dv। इस dt टाइम के कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी है वो dv हमने अज्यूम कर ली। अब यहां से इस dt टाइम के कोरस्पोंडिंग dv वेलोसिटी है, और इस dv वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी? एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन होती है dv अपॉन dt। यहां से अगर हम dv की वैल्यू निकाल लें तो dv इक्वल्स टू a dt। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब ये जो वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी एक स्मॉल टाइम dt में थी। अगर हम पूरे मोशन के दौरान, मतलब 0 से t सेकंड के दौरान जो मोशन था, उस पूरे मोशन की वेलोसिटी निकालना चाहें
तो हम क्या करेंगे, उस पूरे टाइम के लिए अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो हम इस dv का इंटीग्रेशन कर देंगे। आपने देखा था कि इंटीग्रेशन आपको टोटल वैल्यू प्रोवाइड कराएगा इनिशियल से फाइनल कंडीशन के बीच। तो यहां भी इनिशियल मोशन से और इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ने अटेन की, उस वेलोसिटी की वैल्यू हमें प्रोवाइड कराएगा। इक्वल्स टू यहां इस तरफ भी इंटीग्रेशन और ये डी टी। इंटीग्रेशन करना कहां से कहां तक है, इस तरफ वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम है, dt ए कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा। जो dt था उसका इंटीग्रेशन होगा 0 सेकंड से t सेकंड तक, क्योंकि मोशन था 0 से t सेकंड के बीच। dv जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो स्मॉल टाइम dt में थी, इस पूरे टाइम 0 से t सेकंड के बीच वेलोसिटी क्या रही होगी। मान लीजिए कि इनिशियली 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v नोट थी और फाइनल टाइम t सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी। तो यहां जो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा वो आएगा v नोट से लेकर v तक। v नोट 0 सेकंड के कोरस्पोंडिंग और v फाइनल वेलोसिटी फाइनल टाइम के कोरस्पोंडिंग। बस अब आपको यहां इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड टर्म का क्या आएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड टर्म का क्या आएगा। यहां पे ये d जो है, ये dv, ये डिफरेंशिएशन की टर्म है और ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन की टर्म है। हमने बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहां भी ये इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन की टर्म को कैंसिल आउट कर देगा और यहां dv में से हमारे पास सिर्फ बचेगा v। ये इंटीग्रेशन करने के बाद है और लिमिट कहां से कहां तक थी इंटीग्रेशन की, v नोट से लेकर v तक। इक्वल्स टू ए कांस्टेंट था, बाहर रख लो। यहां dt का भी इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन ने इस d को खत्म कर दिया, यहां खाली बच गया है आपके पास t और टाइम की लिमिट थी 0 से t सेकंड के बीच। बस आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां लिमिट पुट करेंगे तो यहां आएगी अपर लिमिट, वो तो v ही है, माइनस लोअर लिमिट कितनी थी v नोट, तो v की जगह हमने लिखा v नोट इक्वल्स टू a। टाइम की अपर लिमिट थी t और माइनस लोअर लिमिट 0। यहां से हमारे पास आ गया है v इक्वल्स टू v नोट को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं, v नोट प्लस a t। दिस इज आवर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमारी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन थी। अब दूसरी की बात करें, x इक्वल्स टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कहां से ड्राइव होगी, देखिए मान लो कि इसी मोशन के दौरान जो आपका टाइम dt था, उस dt टाइम के कोरस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया dx। पूरा मोशन था 0 से t सेकंड के बीच। इस पूरे टाइम के बीच हमने एक स्मॉल टाइम माना dt और इस dt टाइम के कोरस्पोंडिंग एट टाइम dt डिस्प्लेसमेंट बाय ऑब्जेक्ट इज dx। ये इस dt टाइम में dx डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने किया। अब डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम भी आपको पता है, तो यहां से हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। इस dt टाइम में इस dx डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी आई आपकी v एंड v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। यहां से आप इस dt को इस तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, dx इक्वल्स टू v dt।
ये dx डिस्प्लेसमेंट आ गया है इन टाइम dt। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना है 0 से t सेकंड के बीच, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले यहां जो v आपको दिख रहा है, उस v की वैल्यू हम पुट करेंगे, और v की वैल्यू हम पुट करेंगे v इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी। इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे, और वो वैल्यू आएगी पुट v इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी। वी गेट dx इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी डी टी। यहां ये कंडीशन है। अब टोटल मोशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 0 से t टाइम के बीच हमने इंटीग्रेशन कर दिया। टाइम का रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन था तो टाइम था इनिशियल 0 सेकंड और फाइनल था t सेकंड। इस इनिशियल टाइम के कोरस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था वो पोजीशन था x नोट, और फाइनल टाइम के कोरस्पोंडिंग जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था वो था x। तो पोजीशन चेंज हुई x नोट से x तक, टाइम चेंज हुआ 0 से t सेकंड के बीच। अब यहां आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है ये बनेगी x, और लिमिट पुट करेंगे x नोट से x इक्वल्स टू, यहां पे हम कर सकते हैं v नोट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, और टाइम है 0 से t, 0 से t। यहां जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आएगा x माइनस एक्स नोट, अपर माइनस लोअर, इक्वल्स टू वी नोट dt की जगह, यहां dx की जगह x आ गया था, यहां dt की जगह आएगा t, तो यहां बन गया है t, और यहां पे लिमिट पुट करेंगे 0 से t, प्लस a को दोबारा से बाहर लेके आएंगे, और अंदर बचेगा आपका इंटीग्रेशन 0 से t t dt। इसका इंटीग्रेशन जो होगा, वो जो फॉर्मूला हमने बताया था उसको याद करिए, और वो फॉर्मूला कहता है कि जितनी पावर t की है यहां पे वो पावर 1 है। यहां इंटीग्रेशन में उस पावर में आप एक ऐड कर दीजिए 1 प्लस 1, और जो ऐड करने के बाद आई उस पावर से आप डिवाइड करा दीजिए, मतलब यहां बनेगा टी स्क्वेयर अपॉन 2। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया वो आया टी स्क्वेयर अपॉन 2, और लिमिट आई है 0 से t। बस ये लिमिट पुट कर दीजिए आप, x माइनस एक्स नोट v नोट, लिमिट पुट करेंगे तो t ही आएगा, इसका तो 0 आएगा तो लिखो या ना लिखो, प्लस हाफ at स्क्वेयर अपॉन 2। दिस इज योर सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसमें आप कहेंगे कि यहां तो हमने लिखा है x इक्वल्स टू वी नोट टी, और यहां है x माइनस एक्स नोट। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन 0 मीटर पे है, मतलब वो ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, तो इनिशियल जो पोजीशन आई वो 0 आएगी। तो यहां 0 आप पुट करेंगे तो बचेगा x इक्वल्स टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। लेकिन यहां अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो, कभी ऐसी कंडीशन हो कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन 0 मीटर पे नहीं हो। 0 मीटर का मतलब वो आप कहां से मेजर करते हैं पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट से। अगर रेफरेंस पॉइंट पे ही खड़ा हुआ है तो 0 मीटर होगी, लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट से दूर खड़ा हुआ है और तब आप उसका देखें पोजीशन, तो वहां इनिशियल पोजीशन 0 मीटर नहीं होगी, और उसका हमने नाम दिया एक्स नोट। एक्स नोट आपकी इनिशियल पोजीशन थी और एक्स आपकी फाइनल पोजीशन थी। ये आपकी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें
दोबारा से हम ये लिखते हैं a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। और यहां इस टर्म में जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने dx से मल्टीप्लाई करा दिया और dx से ही डिवाइड, यहां dx से डिवाइड करा दिया और dx से मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहां कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब भी dx और dx कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा dv अपॉन dt। बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग है मॉडिफिकेशन के साथ। ये हमारे पास आ गया है। ये जो dx अपॉन dt है, क्या ये वेलोसिटी नहीं है? और इस dx अपॉन dt की वैल्यू थी v, तो हमने यहां लिखा dv अपॉन dx इक्वल्स टू a इक्वल्स टू dv अपॉन dx, और साथ में dx अपॉन dt की जगह हमने लिखा v। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, a dx इक्वल्स टू v dv। ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब दोबारा से फिर से जो टाइम था इनिशियली वो 0 सेकेंड, फाइनल टाइम t सेकेंड, उस इनिशियल टाइम के कोरस्पोंडिंग जो आपका पोजीशन थी वो x नोट थी और फाइनल टाइम के कोरस्पोंडिंग आपकी पोजीशन x थी। सो यहां पे एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की वो x नोट थी, हम मान के चले हैं। आप 0 भी ले सकते हैं, 0 मीटर ले सकते हैं। क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। एट टाइम t सेकेंड जो पोजीशन थी वो आई आपके पास x, और इस 0 सेकेंड के कोरस्पोंडिंग इनिशियली वेलोसिटी थी v नोट और फाइनल टाइम के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी है v। अब यहां पे आपको इंटीग्रेशन करना है, एक तरफ dx है और एक तरफ आपके पास dv है। तो यहां जब हम इंटीग्रेशन करेंगे a dx इक्वल्स टू v dv, यहां इंटीग्रेशन होगा dx का, पोजीशन का, और पोजीशन थी आपकी इनिशियली x नोट फाइनल x, तो इंटीग्रेशन करेंगे x नोट से लेकर x तक। यहां पे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है dv है, और वेलोसिटी आपकी इनिशियल थी v नोट और फाइनल थी v। बस सिंपली अब आपको इंटीग्रेशन करना है। यहां बनेगा आपके पास a x और लिमिट है x नोट से x इक्वल्स टू, यहां आएगा आपके पास जैसे यहां हमने किया था t dt, तो वहां आया था टी स्क्वायर अपॉन 2, बस यहां t dt की जगह है v dv, तो यहां आएगा v स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बनेगा आपके पास v स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है यहां पे v नोट से लेकर v तक। बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये बनेगा a x अपर लिमिट पुट करी तो x और लोअर लिमिट पुट करी तो x नोट इक्वल्स टू, अपर लिमिट पुट करेंगे यहां तो बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा v नोट स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां हमारे पास आएगा 2a x माइनस x नोट इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर। क्या आपके पास ये इक्वेशन थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं है? v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, बस यहां डिफरेंस है, यहां माइनस x नोट है। अगर मैं ये कह दूं कि इनिशियल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की थी, इनिशियल पोजीशन इज x नोट इक्वल्स टू 0 मीटर, अगर इनिशियल 0 थी पोजीशन तो यहां आप x नोट की जगह 0 पुट कर पाएंगे, और जैसे ही 0 पुट करेंगे हमारे पास बचेगा v स्क्वायर
माइनस वी नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। ये आपके पास थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब लास्ट एक चीज और बचती है इसमें, वो है कि ऑब्जेक्ट की एक nth सेकंड में, मान लो 0 से t सेकंड के बीच मोशन है, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उस टाइम पे, तो कैसे निकाली जाएगी वो देखिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। nth सेकंड में कितना होगा? आपने अभी देखा था कि x इक्वल्स टू वी नोट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये t सेकंड पे है, ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये t सेकंड पे है, हमें nth सेकंड पे निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक बार लिखेंगे nth सेकंड, t की जगह लिखेंगे n, सो वी नोट n प्लस हाफ a और n स्क्वायर, ये हो गया है। अब दूसरी इक्वेशन आप लिखेंगे, जैसे एक तो था आपका एक सेकंड में, एक nth सेकंड के दौरान, मैं कहूं कि एक सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो आप देखिए, मान लो कि आपने 4 सेकंड से और 5 सेकंड के बीच आपकी एक सेकंड बनती है, तो आपको इस एक सेकंड के दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो निकालनी है। वहां हमने एक सेकंड की बजाय nth सेकंड बोला है, बस इतना फर्क है। तो कैसे निकाल पाएंगे? आपको अगर 4 सेकंड पे डिस्टेंस पता है और अगर आपको 5 सेकंड पे भी डिस्टेंस पता है, तो दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए, एक सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो आपके पास आ जाएगी। यही काम हम यहां भी करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, जब nth सेकंड थी तो इतनी थी पोजीशन, और जब इस nth सेकंड से एक सेकंड पीछे जाएं, मतलब n-1 सेकंड पे अगर हम जाएं, तो क्या होगा? इसका नाम आप दे दो x1 और इसका नाम दे दो आप x, या इसका नाम आप xn दे दो और इसका नाम x-1, ये हमारे पास है। यहां पे आएगा v नोट n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। जैसे बताया था कि जब 4 से और 5 सेकंड के बीच जब मोशन था, तो 5 सेकंड फाइनल टाइम था, मतलब ये nth सेकंड पे तो इतना, और 4 सेकंड मतलब 5 से 1 सेकंड पीछे, 1 यूनिट पीछे, तो यहां n-1, उस पे जो पोजीशन थी वो ये थी। नेट चेंज इन पोजीशन मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड और इन nth सेकंड कैसे आएगा? आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो जब आप यहां करेंगे तो वो आएगा आपके पास xn-1 इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस ट्रेवल है nth सेकंड में, जब आप इसको माइनस कर देंगे तो यहां आपके पास बचेगा वी नोट n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, यहां वी नोट n-v, यहां माइनस था, चलो यहां ऐसे लिख दें, माइनस करने के बाद वी नोट n-v प्लस, इसका जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा a n स्क्वायर अपॉन 2।
बस ये माइनस ही करना है, ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। यहां बनेगा प्लस a अपॉन 2 माइनस यहां आएगा आपके पास a, और ये ब्रैकेट बना। इस नेट डिस्प्लेसमेंट को नेट डिस्टेंस इन nth सेकेंड इसका हमने नाम दे दिया है dn इक्वल्स टू v नोट n प्लस हाफ a n स्क्वेयर माइनस v नोट n प्लस v, यहां माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस ए एन स्क्वेयर अपॉन 2, और यहां से आपके पास बचता है माइनस a बाई 2 और प्लस a। v नोट एन से v नोट एन कैंसिल आउट, ए एन स्क्वेयर से ए एन स्क्वेयर भी कैंसिल आउट। आपके पास जो टर्म बचती है वो आएगी डी एन इक्वल्स टू v माइनस a बाई 2 प्लस a। जब आप इसको माइनस कराएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा u, यहां पे जो आपका a n आएगा और यहां पे आएगा a n, तो यहां आपके पास बचता है v प्लस a n माइनस a अपॉन 2। जब a को आप कॉमन लेंगे या a को आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा dn इक्वल्स टू v प्लस a n माइनस हाफ। यहां ये कंडीशन आई है जब आपने a को कॉमन ले लिया है। बस यहां से अब आप ये कर दीजिए v प्लस a 2 n माइनस 1 अपॉन 2। सो डी एन इक्वल्स टू v प्लस a अपॉन 2 और साथ में आएगा 2n माइनस 1। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया है nth सेकंड के दौरान। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एक चीज हमने मिस्टेक करा दी, यहां तो v नोट था, यहां भी v नोट है और यहां भी v नोट, और यहां भी v नोट रहेगा। ये v नहीं है, v नोट है। हमने v तो कहीं लिया ही नहीं है, हर जगह v नोट है, और यही कंफ्यूजन हो रहा था। जब आप पुट करेंगे v नोट तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी। ये डिस्टेंस ट्रेवल की है ऑब्जेक्ट ने nth सेकंड में। ये है आपका nth सेकंड में ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का फॉर्मूला। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें जो प्लस माइनस में जो थोड़ा कंफ्यूजन था वो आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे। और इसको फेयर नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहिए और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू।